हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीयू एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का रहने वाला है। 2024 का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो ये पूरा सॉल्व किया गया है आंसर की के साथ, और बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे होंगे एचपीयू एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिट रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एचपीयू एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर का किस तरह से पैटर्न होता है। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको इसके पैटर्न के बारे में समझ आ जाएगा, और कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एचपीयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में पता नहीं है, तो ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बना दिया है सिलेबस के ऊपर, तो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन पेपर होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो टोटल आपके 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये आप ध्यान रखना। तो हम पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर सी आ जाएगा, दोहरी नागरिकता। ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे पहले राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान करती है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग ऐसी विशेषता जो ली गई है। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कोड का चयन कीजिए। तो इसमें हमें सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, 1 और 3 इसमें सही आंसर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कोड का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, 1 और 2। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। इसमें शायद इन्होंने टाइप करने में गलती कर दिया है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आयरलैंड। तो शायद इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवरण को पढ़िए और सही कोड का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाह क्षेत्रीय अधिकार से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई विवाद होता है तो हल करने की शक्ति किसके पास है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक उदारवाद का समर्थक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मानव स्वभाव को अहंकारी, स्वार्थी और प्रतिस्पर्धी बताया है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा के बीच अंतर किसने किया। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। अगला प्रश्न है, संसाधन की समानता एक ऐसा विचार है जो जोड़ा है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। अगला प्रश्न है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी गई थी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवरण को पढ़िए और सही कोड का चयन कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑन लिबर्टी पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। अगला प्रश्न है,
न्यायालय का एंटाइटलमेंट सिद्धांत दिया गया था, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कौन सा राजनीतिक सिद्धांतकार पावर ओवर और पावर टू की अवधारणा से जुड़ा है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मूल स्थिति विचार प्रयोग में कौन सा राजनीतिक सिद्धांतकार जुड़ा है? तो इसका आंसर आ जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का मूल सिद्धांत है? तो यहाँ पर आपको कोड दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का संबंध निम्नलिखित पर विचार करें। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योगदान है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, UDHR में गतिविधियों की स्वतंत्रता के संबंध में मानवाधिकार पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए गलत कथनों को बताइए। तो आपको गलत कथनों को इसमें चयन करना है। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार चर्चा में अक्सर उल्लेखनीय रंगभेद शब्द क्या दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की जिम्मेदारी की अवधारणा इस बात पर जोर देती है। इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय की पंचायती राज संस्थाओं का उदय किस संवैधानिक संशोधन से हुआ है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वितरणात्मक न्याय की समुदायवाद आलोचना का श्रेय निम्नलिखित विद्वानों में से किसको दिया जा सकता है? ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत जोड़ी का पता लगाएं। इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कट्टरपंथी नारीवादी है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जन त्रैसदी के पीछे मूल विचार सबसे अच्छा वर्णन है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिक की मतदान की जो आयु है 21 से 18 वर्ष कर दी गई है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। अगला प्रश्न है, क्लोज़विट्ज़ के लिए युद्ध की प्रकृति किस त्रिमूर्ति पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है, गठबंधन गठन के लिए एक नए प्रतिमान के रूप में खतरे संतुलन का प्रस्ताव किसने दिया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रचनावादी IR सिद्धांत का तर्क है राज्य की प्राथमिकताएं और निम्न आकार लेते हैं। इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कथन दिया जिसने अरस्तु आदर्श राज्य कहता है और वो हमेशा प्लेटो का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य होता है? तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ पुस्तक है, आपको मिलान करना है और इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, सही आंसर। अगला प्रश्न है,
संवैधानिक नैतिकता कोई प्रकृति भावना नहीं है, इसके विकसित करना होगा। यह बयान किसने दिया है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्योग को 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कोड दिया गया है, आपको चयन करना है और इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेवियल एडमंड और सिडनी वर्मा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति 3 प्रकार के हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पंचायती अनुसूचित के प्रावधान में इनमें से किस राज्य को अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का प्रावधान नहीं करता? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके अनुसार किया जाता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ आपको लेखक दिया गया है और दूसरी तरफ पुस्तक दिया गया है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना आप पर निर्भर करता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लूथर गुलिक द्वारा दिया गया संक्षिप्त नाम POSDCOR का अर्थ है? तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण के पर्याप्त महत्व नहीं दिए हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बसपा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कनाडा में संघीय कानून और प्रांतीय कानून के बीच विवाद किस उपकरण द्वारा हल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बहुसंख्या चुनाव प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको सही का चुनाव करना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दार्शनिक फ्रैंकफर्ट स्कूल के समर्थक नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पुस्तक द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरिज्म किस समकालीन राजनीतिक दार्शनिक द्वारा लिखा गया है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोड दिया गया है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग की स्थापना की गई है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे देश आर्थिक रूप से विकसित होते हैं, उनके लोकतांत्रिक बनने और लोकतांत्रिक बने रहने की संभावना अधिक होती है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में सर्वसम्मति की पार्टी और दबाव पार्टियों की अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संघीय बाजार अर्थव्यवस्था का शब्दावली का प्रयोग किया था? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मामलों में किस नीति के संयुक्त राज्य अमेरिका की सक्रिय भागीदारी की शुरुआत की थी? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? इसका ऑप्शन
डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांडव बांध हिमाचल प्रदेश के किस नदी के तटबंध पर है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई प्राकृतिक खेती सुकल योजना के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ आपको लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ आपको पुस्तक दिया गया है, तो जो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हंस मर्गेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत का भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानून न्याय और अन्याय के नियम हैं। किसी भी चीज़ के अन्यायपूर्वक नहीं माना जा रहा है जो किसी ही कानून के विपरीत नहीं है। यह कथन किसने दिया? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने रूसो को पागल सुकरात कहा है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्टीम सिद्धांतकार ने अपना कार्य अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के 6 वैकल्पिक मॉडल का विवेचना किया है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग लोकप्रिय के रूप में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दिनेश गोस्वामी समिति का अनुशासन नहीं है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र अपने आप को गरीब नहीं हटाता, आर्थिक राजनीति ऐसे करती है। यह कथन विद्वान द्वारा दिया गया है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परपेचुअल पीस ए फिलोसफी स्केच का लेखक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य हिमाचल विकास कांग्रेस के लिए सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कितने प्रकार के विभागों की बात की है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजमंडल सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। इसका कथन किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मराठा और केसरी पत्रिकाओं की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सप्त क्रांति मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, आज भारत के सामने मुख्य कार्य खुद को एक संगठित और एकजुट शक्ति के रूप में मजबूत करता है। यह कथन किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सरदार पटेल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस प्रणाली के रूप में वर्णित किया है? अगला प्रश्न है, भारत में पार्टी रहित लोकतांत्रिक की वकालत सबसे पहले किसने की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया का पुस्तक लिखी थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, रिलीजन इन इंडिया पुस्तक का लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, नई राहें नई मंजिल की पहल किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का उद्देश्य है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार पोलिस प्राकृतिक कारणों का अस्तित्व है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। एंड लास्ट प्रश्न है, रूसो किसके समर्थक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये सभी प्रश्न देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं HPO के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।